Welcome to our YouTube channel कंप्यूटर एंड टेक। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। हम इसमें देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का बेसिक ओवरव्यू, बेसिक सा इंट्रोडक्शन के बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है क्या और इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं और ये इसको कैसे यूज किया जाता है। ये हमारा लेआउट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट में डिफरेंस है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम प्रेजेंटेशन या आप इसे कह सकते हैं स्लाइड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली जो भी हम प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज करते हुए हम बनाते हैं। हम देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। बेसिकली है तो ये भी डिजाइनिंग और टाइपिंग के रिलेटेड। जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था उसमें भी हम टाइप करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, इसमें भी हम टाइप ही करते हैं, लेकिन ये स्लाइड्स बनाने के लिए बेसिकली यूज होता है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस है। तो फाइल में हमारे पास सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, ये सब किस्म सेम ऑप्शन है जो कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं। उसके बाद हमारे पास मेन्यू है होम का, इसमें भी वही सेम क्लिपबोर्ड का पोर्शन है, स्लाइड्स, उसका लेआउट, रीसेट, न्यू स्लाइड। उसके बाद फॉन्ट, ये भी वही वैसे ही सेम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह। उसके बाद पैराग्राफ है, अलाइनमेंट वगैरह। उसके बाद शेप्स हैं, डिफरेंट शेप्स को ड्राइंग, अरेंज, क्विक स्टाइल, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, एडिटिंग। तो होम के मेन्यू में हमारे पास ये सारे ऑप्शन होते हैं। ये हम इसे फिलहाल यूज नहीं कर सकते कि ये ब्लर आ रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हम यहाँ पे आगे स्लाइड पे क्लिक करेंगे या कुछ टाइप करेंगे तो ये सारे हमारे पास ओपन हो जाएंगे कि हम इन्हें यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन है इंसर्ट का। इंसर्ट में हम टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्क्रीन शॉट, उसके बाद फोटो एल्बम है हमारे पास जिसमें हम सेटअप पिक्चर्स को लेके उसकी बेस पे प्रेजेंटेशन को एडिट या क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक नया ऑप्शन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं था। उसके बाद शेप्स हैं, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, लिंक्स का ऑप्शन है, हाइपर लिंक, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर है, वर्ड वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, ऑब्जेक्ट, सैंपल्स वगैरह हैं, मीडिया, ऑडियो वीडियो के लिए। ये सब सब ऑप्शन इंसर्ट के मेन्यू में। उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन है। डिज़ाइन में ये हम मुख्तलिफ थीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्लाइड को खूबसूरत बनाने के लिए। फिर हमारे पास बैकग्राउंड का एक पोर्शन है जिसमें बैकग्राउंड स्टाइल्स वगैरह हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन ट्रांजिशंस का है जिसमें हम ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, जिसमें मल्टीपल इन्स एंड आउट जो भी किसी भी स्लाइड के हैं वो हम सेट कर सकते हैं। ये मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, नॉन, कट, फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट, रिवील, रैंडम बार्स, शेप, अनकवर, कवर। उसके बाद हमारे पास टाइमिंग का ऑप्शन है। तो ये सब ट्रांजिशन के मेन्यू में आता है। उसके बाद हमारे पास एनिमेशन है।
एनिमेशन, ये मल्टीपल टाइप्स के एनिमेशन हम यूज कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स में। उसके बाद हमारे पास स्लाइड शो है। ये बहुत किसी भी प्रेजेंटेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है स्लाइड शो। फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो। तो ये सब हमारे पास किसी भी स्लाइड को स्टार्ट करने के ऑप्शन होते हैं। उसके बाद हमारे पास सेटअप होता है। सेटअप मेन्यू है जिसमें सेटअप स्लाइड शो हम हाइड कर सकते हैं किसी भी स्लाइड को। रिसर्च टाइमिंग है, रिहर्स टाइमिंग सॉरी। उसके बाद रिकॉर्ड स्लाइड शो, तो हम किसी भी पूरी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास मॉनिटर्स का है, रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए। तो ये सब हमारे पास स्लाइड शो के मेन्यू में आते हैं। उसके बाद हमारे पास रिव्यू है। रिव्यू के मेन्यू में हमारे पास स्पेलिंग, रिसर्च, थिसॉरस के बाद लैंग्वेज का ऑप्शन है, ट्रांसलेट लैंग्वेज, कमेंट्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। रिव्यू के पोर्शन में कंपेयर है। ये सारे हमारे पास रिव्यू के ऑप्शन में आते हैं। उसके बाद हमारे पास व्यू का मेन्यू है जिसमें प्रेजेंटेशन व्यू, जो उसको प्रेजेंटेशन को हमने व्यू कैसे करना है, नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर, नोट पेज, रीडिंग व्यू। उसके बाद मास्टर व्यू है, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर। उसके बाद शो का पोर्शन है हमारे पास जिसमें रूलर, ग्रिड लाइन, गाइड, जूम है, कलर वगैरह है, विंडो है और मैक्रोज। तो ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के मोस्ट ऑफ द पोर्शन सेम ही है, लेकिन कुछ चीजें डिफरेंट है। तो वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन इन सब पोर्शंस को, मेन्यू में जो भी पोर्शन है हमारे पास, इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह हम एक नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उसमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर का मेन मकसद यही था कि आपको पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक जनरल सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया जाए जिसमें हम देखें कि कौन कौन से ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। तो हम अपनी आने वाली वीडियोस में ये सब पोर्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।